प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले लगातार कई दिनों से आईआईटी जेईई नीट का सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का, और एक क्लास आपको बताए थे कि जो शुरुआती दौर के बच्चे हैं 10th 11th 12th के लिए हम लोग ABCD ऑफ केमिस्ट्री करके हम चलाए थे, जिसमें बेसिक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे। मॉलिक्यूल्स को लिखने हम बताए थे, कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूल वगैरह। अभी एक विद्यार्थी का था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको क्या होगा कि वैलेंसी याद रखना होगा। क्या होगा? वैलेंसी हमको याद रखना होगा। तो जैसे हाइड्रोजन है, कितना होता है इसका? हाइड्रोजन का H का होता है +1। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। पोटेशियम का क्या होता है? +1 होता है। तो इस तरह से आपको वैलेंसी याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होता है उसको क्या करता है? X मान लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है H2, तो क्या बताए हैं? हाइड्रोजन का +1 गुना क्या हो जाएगा? 2 प्लस सल्फर का H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालना है। किसका? सल्फर का। अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको X मान लेंगे, फिर प्लस है, कितना होता है? ऑक्सीजन का O4 है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? -2। ऑक्सीजन का क्या है? -2 होता है, तो O4 है, तो -2 इंटू 4 बराबर क्या होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल। तो टोटल मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, एटम का निकलेगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस X, ठीक है, +4 है ना जी, अब -2 है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8 बराबर 0। यही ना है। H2SO4 में हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। +2 -8 क्या हो जाएगा? X -6 बराबर 0, इसलिए X बराबर क्या हो जाएगा? +6। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। आए बात समझ में? एक दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr इन पोटासियम डाइक्रोमेट का, इन K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना है। अभी क्या बताएं फॉर्मूला? कितना होता है पोटेशियम का वैलेंसी? +1। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? +1 इंटू 2 हो जाएगा, K2 है, प्लस Cr2 है, तो जिसका निकालना होता है उसका X मानते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा।
और प्लस 7 है, 7 इंटू कितना है -2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, ये बराबर क्या होगा 0। अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14, कितना हो जाएगा -14, -14 प्लस 2 क्या हो जाएगा -12, 2x -12 बराबर 0 और 2x बराबर क्या हो जाएगा +12, इसलिए x बराबर 12/2 बराबर 6 +6 हो गया, ये +12 है। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6, Cr +6 हो गया इन Cr2 K2 Cr2O7 में। ये इनऑर्गेनिक में IIT में पूछता है कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। इसी प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का देगा आप लोग निकाल लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।